അടുത്ത നോക്കുക. क्या खबर की ये गत तुमको मिलेगा भी या नहीं. सुनता हूँ वे आदमी भरोसे के काबिल है जिसके हाथ ये खत भेजा जाएगा. क्या खबर है कि ये खत तुमको मिलेगा भी या नहीं. अब ये खत तुम्हें मिलेगा या नहीं ये मुझे मालूम नहीं है. बेटी ये खत तुम्हें मिलेगा या नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि मैं ये खत जिसके पास भेज रहा हूँ वह आदमी तो विश्वास के योग्य है, भरोसे के योग्य है. भरोसा विश्वास, काबिल योग्य. काबिल शब्द का अर्थ क्या है? योग्य. अब मैं यह पत्र एक खत जिसके हाथ में भेज रहा हूँ ये आदमी तो വിശ്വാസ് के योग्य है, मैंने ऐसा सुना है. അപ്പം ഈ കത്ത് നിനക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കൊടുത്തയക്കുന്ന ആള് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ ആളാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. जिनके हाथ एक खत भेजा जाएगा, लेकिन कितने ही शख्स मैंने ऐसे देखे हैं जो आखिर में दगावास और दूसरों के भेजे जासूस साबित हुए हैं. लेकिन कितने ही ऐसे शख्स है. शख्स माने क्या है? व्यक्ति. शख्स शब्द का अर्थ क्या है? व्यक्ति. लेकिन कितने ही शख्स मैंने ऐसे देखे हैं जो आखिर में, आखिर अंत अवसान. आखिर शब्द का अर्थ क्या है? अंत अवसान. आखिर में दगावास. दगावास എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചതിയന്മാര്. ദഗാവാസ് ചതിയൻ. दूसरों के भेजे जासूस. जासूस चारന്മാർ. साबित हुए है. साबित होना तेलिकപ്പെടുക. लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि बहुत से लोग तो जासूस और दगावास है. आखिर में जासूस और दगावास है. दगावास और जासूस है. अब ये खत तुम्हें मिलेगा या नहीं. बादशाह के मन में ऐसी शंका होने का कारण क्या है? बादशाह ने सुना है कि बहुत से लोग तो आखिर में दगावास और दूसरों के भेजे जासूस साबित हुए हैं. इसी कारण से बादशाह ने ऐसा सोचा. अब बादशाह ने क्यों ऐसा सोचा? एक खत तुम्हें मिलेगा या नहीं. बादशाह ने क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि बादशाह ने सुना है कि बहुत से लोग तो आखिर में दगावास और दूसरों के भेजे जासूस साबित हुए हैं. इसी कारण से बादशाह ने ऐसा सोचा. जिसकी इस खत में मैंने ऐसा लिखा ही क्या है जिसकी मुझे फिक्र हो. फिक्र शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? फिक्र है शब्द का अर्थ है चिंता. इस खत में मैंने ऐसा लिखा ही क्या है जिसकी मुझे फिक्र हो. एक बाप ने एक बेटी को खत लिखवाया है. लिखवाना എഴുതിക്കുക. अब एक बाप ने बेटी को लिखवाया है. लेकिन बेटी मैंने इस पत्र में मैंने ऐसी कोई बात नहीं लिखा है. एक बाप ने जिस प्रकार बेटी को खत लिखा है उसी प्रकार का एक खत है मैंने तुम्हें लिखा है. न इसमें अपने मुल्क की कोई बात है न गैर मुल्क की. मुल्क. मुल्क शब्द का अर्थ क्या है? मुल्क, देश. मुल्क. यहाँ बहादुर शाह जफर का मुल्क किधर है? दिल्ली में है. मुल्क की कोई बात न है. और गैर मुल्की. गैर गैर शत्रु. गैर मुल्क शत्रु राज्യം. ഇവിടെ शत्रु राज्य എന്ന് പറഞ്ഞാൽ अंग्रेज देश. मुल्क की कोई. अब इस खत में मैंने ऐसा कोई बात नहीं लिखा है जिसमें हमारे देश के प्रति कोई बात नहीं है. गैर मुल्क अंग्रेजों के प्रति कोई बात नहीं है. और क्या है? हमारी कब्र परदेश में बनेगी. कब्र शव कुटीरम. कब्र शब्द का अर्थ है शव कुटीर. कब्र परदेश. परदेश माने विदेश. परदेश में बनेगी. ये तय है. तय निश्चय. हमारी कब्र तो परदेश में होगी, विदेश में होगी. ये मुझे निश्चय है. ये मुझे तय है. അപ്പം बहादुर शाह जफर को निश्चय है कि उनका कब्र तो परदेश में होगी, रंगून में होगी. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരം എവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന്. രംഗൂൺ വിദേശത്തെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് തീർച്ചയാണ്. लेकिन अभी तो हम लकड़ी की भीगी हुई कब्र में जिंदा ही दफन है. लेकिन अभी तो ഇപ്പോൾ തന്നെ अभी तो हम लकड़ी की भीगी हुई कब्र में. लकड़ी की भीगी हुई നനഞ്ഞിട്ടുള്ള കുതിർന്നിട്ടുള്ള ലക്കടി की भीगी हुई कब्र में.
ഖബ്ർ में जिंदा ही दफन है ദഫ്നാന സംസ്കരിക്കുക ജീവനോടെ സംസ്കരിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് ലേക്കിൻ ഇപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തടി കൊണ്ടുള്ള ഈ നനഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിൽ ജീവനോടെ അടക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ जो मकान में वो कैदी बनाकर रखा है बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने जिस मकान में उन्हें कैदी बनाकर रखा है वो मकान तो बरसात में टपकता है മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കെട്ടിടം ചോർന്നൊലിക്കുകയാണ് इसी कारण से बादशाह ने बताया है कि अभी ही ഇപ്പം തന്നെ अभी तो हम लकड़ी की भीगी हुई कब्र में जिंदा ही दफन है ഇപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ തടി കൊണ്ടുള്ള നനഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിൽ ജീവനോടെ അടക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയാണ് ജബ് മർ ജായേങ്കെ മരിച്ചാലും എന്താണ് തബ് ബി ഖബ്റുമേ ഹി ഹോങ്കെ മരിച്ചാലും ഖബ്റിലാണ് ശവകുടീരത്തിൽ തന്നെയാണ് ബസ് ബേട്ടി ഖുദാ ഹാഫിസ് ഖുദാ ഈശ്വർ ഹാഫിസ് രക്ഷകൻ അപ്പം ബസ് ബേട്ടി ഖുദാ ഹാഫിസ് ഈശ്വരനാണ് രക്ഷകൻ ഈശ്വരൻ രക്ഷിക്കട്ടെ തുമാരെ കൈദി ബാപ്പിനെ ലിഖ്വായാ पर तुम्हारे कैदी बाप ने लिखवाया ये इस प्रकार पिता ने खत समाप्त किया है अब ये खत तुम्हें मिलेगा या नहीं बादशाह क्यों ऐसा सोचता है क्योंकि उन्होंने सुना है कि बहुत से शख्स तो बहुत से व्यक्ति तो आखिर में दगावास और दूसरों के भेजे जासूस साबित हुए हैं इसी कारण से बादशाह ने ऐसा सोचा बच्चों अब तो हमारा दूसरा पाठ समाप्त हो गया है इसमें कोई शंका है तो पूछिए अगले दिन हम कार्यानुभव के बारे में चर्चा करेंगे अब तो धन्यवाद।